क्या कभी तुम्हें ऐसा महसूस हुआ है कि तुम्हारी जिंदगी अचानक अप्रत्याशित तरीकों से व्यवस्थित होने लगती है, जैसे कुछ अच्छा तुम्हारी ओर आ रहा हो, भले ही तुम उसे पूरी तरह समझा ना पाओ। बहुत से लोगों के साथ ऐसा होता है, लेकिन वे हमेशा इसे पहचान नहीं पाते। सबसे महत्वपूर्ण संकेत अक्सर बड़े ऐलानों में नहीं आते, वे रोजमर्रा के छोटे छोटे बदलावों में छिपे रहते हैं, उन परिवर्तनों में जिन्हें हम इसीलिए नजरअंदाज कर देते हैं क्योंकि किसी ने हमें उन्हें पहचानना नहीं सिखाया। दिलचस्प बात यह है कि ये छोटे छोटे विवरण अक्सर यह बताने वाले पहले संकेत होते हैं कि तुम्हारी वास्तविकता एक सकारात्मक दिशा में आगे बढ़ रही है। अपने कार्यकाल के दौरान प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक कार्ल युंग ने इस संबंध का गहराई से अध्ययन किया कि हम भीतर क्या महसूस करते हैं और हमारे आसपास क्या घटित होता है। उनका मानना था कि दुनिया में कुछ भी पूरी तरह संयोगवश नहीं होता, बल्कि घटनाएं ठीक उसी समय प्रकट होती हैं जब उन्हें एक संदेश देना होता है। इन्हें उन्होंने सिनक्रोनिसिटी कहा। जब कुछ अच्छा प्रकट होने वाला होता है तो कुछ पैटर्न बार बार दोहराने लगते हैं, जो इस रूप में काम करते हैं कि तुम्हारा मार्ग नई संभावनाओं के साथ संरेखित होने लगा है। कभी यह उन लोगों की अप्रत्याशित रूप से दयालु व्यवहार में दिखता है जो पहले दूर रहते थे, कभी किसी संघर्ष के अपने आप हल होने में, या फिर एक आंतरिक शांति में जो बिना स्पष्ट कारण के प्रकट होती है। कभी कभी यह उन अवसरों में भी दिखता है जो ऐसे स्थानों पर उभरते हैं जहां तुमने पहले कभी ध्यान नहीं दिया था। ये सभी परिस्थितियां इस बात के संकेत हो सकती हैं कि तुम्हें मार्गदर्शन, सहयोग और शक्ति मिल रही है ताकि तुम आने वाले समय को स्वीकार कर सको। और भले ही ये घटनाएं आकस्मिक प्रतीत हों, ऐसी नहीं होती। इस वीडियो में मैं तुम्हें 5 बहुत स्पष्ट संकेत दिखाना चाहता हूं जो युंग के दृष्टिकोण और सिनक्रोनिसिटी की अवधारणा के अनुसार अक्सर ठीक उस समय प्रकट होते हैं जब किसी व्यक्ति के जीवन में एक सकारात्मक चरण प्रवेश करने वाला होता है। संभव है कि तुम इनमें से कुछ संकेत पहले से अनुभव कर रहे हो, लेकिन उनकी महत्ता को नहीं पहचान पा रहे हो। इसी कारण इस सामग्री का उद्देश्य यह है कि तुम उन्हें पहचानना सीखो, ताकि जब जीवन तुम्हारे सामने उज्जवल चरण का संकेत रखे तो तुम उसे कभी नजरअंदाज न करो। यदि तुम यह समझने के लिए तैयार हो कि जीवन संकेत कैसे भेजता है, तो यह आगे बढ़ने का सही क्षण है। इस वीडियो को देखने के बाद बहुत संभव है कि तुम अपने हाल के अनुभवों को एक बिल्कुल भिन्न दृष्टिकोण से देखो। हो सकता है तुम यह जानो कि जिसे तुम साधारण संयोग समझते थे, वह वास्तव में एक प्रक्रिया का हिस्सा था जो तुम्हें एक नए चरण के लिए तैयार कर रहा था। और शायद तुम यह भी नोटिस करो कि कई संकेत पहले से ही तुम्हारे आसपास मौजूद हैं, यह घोषणा करते हुए कि एक सकारात्मक परिवर्तन तुम्हारी कल्पना से अधिक निकट हो सकता है। सबसे स्पष्ट संकेतों में से एक यह है कि जैसे ही तुम एक सकारात्मक अवधि के करीब पहुंचते हो, बाधाएं लगभग बिना प्रयास के हटने लगती हैं। वे स्थितियां जो लंबे समय से अटकी हुई थीं, धीरे धीरे आगे बढ़ने लगती हैं, बिना इस आवश्यकता के कि तुम उन पर बहुत दबाव डालो। वे प्रक्रियाएं जो अंतहीन लगती थीं, स्वाभाविक रूप से सुलझने लगती हैं। वे लोग जो तुम्हारे मार्ग को जटिल बनाते थे, या तो अपना व्यवहार बदल देते हैं या बिना किसी टकराव के खुद ही अलग हो जाते हैं, जिससे तुम अधिक सहजता से आगे बढ़ पाते हो। युंग के दृष्टिकोण से ये क्षण सिर्फ किस्मत के झटके नहीं होते। उनके अनुसार जब व्यक्ति अपने गहरे उद्देश्य के साथ संरेखित होता है, तो उसका वातावरण भी अपने आप पुनर्गठित होने लगता है ताकि उस आंतरिक आंदोलन का समर्थन कर सके। यही सिनक्रोनिसिटी है, वे क्षण जब सब कुछ तुम्हारे विकास को आसान बनाने के लिए अपनी सही जगह पर बैठता हुआ लगता है। अगर तुम सोचो तो शायद तुमने कुछ ऐसा पहले भी अनुभव किया होगा। महीनों तक मेहनत करते हो, कुछ नहीं होता, और जब तुम हार मानने लगते हो, अचानक कुछ दिनों में सब ठीक होने लगता है। शायद कोई दस्तावेज जो हफ्तों से रुका था, अचानक मंजूरी पा लेता है। हो सकता है कोई जटिल कर्ज का समाधान अप्रत्याशित रूप से सामने आ जाए, या फिर वह उत्तर जिसका तुम महीनों से इंतजार कर रहे थे, ठीक उसी समय प्रकट हो जाए जब तुमने उम्मीद छोड़ दी थी। जब तुम सच में ध्यान देना शुरू करते हो, तो समझते हो कि यह कोई एक घटना नहीं,
बल्कि आपस में जुड़े कई प्रगतिशील कदमों की श्रृंखला है। इस दृष्टिकोण से जीवन न केवल तुम्हें आगे बढ़ने देता है, बल्कि तुम्हारे मार्ग से उन चीजों को हटा देता है जिनका काम पूरा हो चुका है और जो अब तुम्हारी प्रगति में बाधा नहीं बननी चाहिए। युंग सुझाव देते थे कि केवल यह नहीं देखो कि क्या प्रकट हो रहा है, बल्कि यह भी देखो कि क्या होना बंद हो गया है। वह असहज बातचीत जो कभी होती ही नहीं, वह टकराव जो अनिवार्य लगता था लेकिन अचानक समाप्त हो जाता है, वह नकारात्मक खबर जो अंत में सच साबित नहीं होती। जब एक छोटे से समय में कई समस्याएं हल होने लगती हैं या कम से कम हल्की होने लगती हैं, जब वे मामले जो तुम्हें बोझिल कर रहे थे एक एक करके व्यवस्थित होने लगते हैं, तो ऐसा लगता है कि तुम्हारा वातावरण एक गहरी सफाई कर रहा है। जो अब तुम्हारी जरूरत का नहीं है वह हट जाता है ताकि आने वाली चीजों के लिए स्थान बन सके। इसका अर्थ यह नहीं कि तुम्हारी जीवन पूरी तरह परिपूर्ण हो जाएगी, बल्कि यह कि वे भार जो तुम्हारे विकास को रोक रहे थे कम होने लगते हैं और तुम्हारा आंतरिक क्षेत्र हल्का और लचीला हो जाता है। यदि हाल ही में तुमने महसूस किया है कि कई कठिनाइयां शांत होने लगी हैं, गायब हो रही हैं या अप्रत्याशित तरीकों से हल हो रही हैं, तो इसे ध्यान से देखना उचित है। यह उन पहले संकेतों में से एक हो सकता है कि एक नया चरण तुम्हारे सामने खुलने वाला है। जो कुछ तुम अनुभव कर रहे हो उसे सिर्फ सौभाग्य समझकर मत जाने दो। यह संकेत हो सकता है कि तुम एक ऐसे समय में प्रवेश कर रहे हो जहां तुम्हें चीजों को आगे बढ़ाने के लिए उतना प्रयास नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि जीवन स्वयं तुम्हारी दिशा में बहना शुरू कर देता है। एक और बहुत सामान्य संकेत यह है कि लोग तुम्हारे साथ अलग तरीके से व्यवहार करने लगते हैं, बिना इस कि तुमने अपनी उपस्थिति या व्यक्तित्व में कोई बड़ा परिवर्तन किया हो। तुम पाते हो कि लोग तुम्हें अधिक सम्मान, अधिक ओपननेस और अधिक गर्मजोशी से देखने लगे हैं। वे लोग जो पहले तुम्हें लगभग अनदेखा कर देते थे, अब सच्ची रुचि के साथ तुम्हारे करीब आते हैं। कोई जो हमेशा दूर रहता था, अब तुम्हारे काम की सराहना करता है। यहां तक कि वे मित्र भी जो पहले तुम्हें कुछ समूहों या वार्तालापों से बाहर रखते थे, अब तुम्हें निर्णयों और चर्चाओं में शामिल करने लगते हैं। हालांकि बहुत से लोग संदेह के साथ प्रतिक्रिया करते हैं। वे सोचते हैं कि यह बहुत अच्छा है, कि इसमें अवश्य कुछ छिपा होगा, या उन्हें लगता है कि वे जो हो रहा है उसके योग्य नहीं है। बदलने का डर या पर्याप्त न होने की भावना किसी व्यक्ति को उन दरवाजों को बंद करने के लिए प्रेरित कर सकती है जो खुलने के लिए बने थे। गहन मनोविज्ञान से प्रेरित दृष्टिकोण से जब कई अवसर अर्थपूर्ण संयोगों के साथ प्रकट होते हैं, तो उन्हें एक अलग खुलापन के साथ देखना मूल्यवान होता है। यह सब कुछ आवेगपूर्वक स्वीकार करने के बारे में नहीं है, बल्कि यह पहचानने के बारे में है कि शायद जीवन वास्तव में आपका समर्थन करने की कोशिश कर रहा है। यदि हाल ही में ऐसे प्रस्ताव सामने आए हैं जिनकी आप अपेक्षा नहीं कर रहे थे, यदि आपको ऐसे प्रोजेक्ट्स में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया गया है जो आपके लक्ष्यों के अनुरूप हैं, या यदि ऐसे संबंध उभरे हैं जो आपको वहां रास्ते दिखाते हैं जहां पहले आपको कोई रास्ता नहीं दिखाई देता था, तो इसे इस बात का संकेत माने कि आप अकेले आगे नहीं बढ़ रहे हैं। कभी कभी सबसे अच्छे अवसर तब प्रकट होते हैं जब आप अप्रत्याशित को आपके पास आने के लिए स्थान देते हैं। जब जीवन आपको एक नए चरण की ओर आगे बढ़ाना शुरू करता है, तो एक आंतरिक अनुभूति उभरना सामान्य है जिसे शब्दों में समझाना कठिन होता है। जैसे कि कोई भारी चीज अंततः आपसे अलग हो गई हो। वह हल्कापन जिसे शायद आपने लंबे समय से महसूस नहीं किया था, एक नई ऊर्जा के साथ आता है जो आपको अपने दिनों की शुरुआत अधिक प्रेरणा के साथ करने में मदद करता है। यह क्षणिक खुशी नहीं है और न ही उन बातों को नजरअंदाज करना है जिन्हें अभी भी हल किया जाना है, बल्कि यह इस बात में एक गहरा बदलाव है कि आप स्वयं से और अपनी परिस्थितियों से कैसे संबंध रखते हैं। जैसे आपका आंतरिक वातावरण अधिक स्पष्ट और सांस लेने योग्य हो गया हो। किसी सकारात्मक बदलाव के बाहरी रूप से प्रकट होने से पहले भीतर अक्सर एक भावनात्मक पुनर्गठन होता है। पुराने डर, तनाव या अपराध बोध धीरे धीरे ढीले पड़ने लगते हैं। कभी कभी इस प्रक्रिया में थकान के क्षण, बिना कारण उदासी या संतुलन वापस पाने के लिए शोर से दूर जाने की आवश्यकता शामिल होती है।
ऐसा लगता है मानो आपका मन और शरीर किसी ऐसी चीज को पीछे छोड़ रहे हों जो अब उस व्यक्ति के साथ मेल नहीं खाती जिसमें आप परिवर्तित हो रहे हैं। जब यह आंतरिक परिवर्तन आगे बढ़ता है तो आप पाते हैं कि आपका दृष्टिकोण भी बदल गया है। वे स्थितियां जो पहले आपको परेशान करती थीं अब उतना प्रभाव नहीं डालती, और जो समस्याएं बहुत बड़ी लगती थीं वे अधिक संभालने योग्य बन जाती हैं। आप अपने वातावरण से अधिक शांति से अपने और दूसरों के प्रति अधिक धैर्य के साथ संपर्क करना शुरू करते हैं। एक आंतरिक स्थान उभरता है जहां आप स्वतः प्रतिक्रिया देने के बजाय निर्णय ले सकते हैं। आप उन विवरणों का आनंद लेते हुए खुद को पाते हैं जिन्हें पहले आप नजरअंदाज कर देते थे, अधिक मुस्कुराते हैं और साधारण चीजों के लिए आभार व्यक्त करते हैं। यह अवस्था आपको स्वयं की बेहतर देखभाल करने के लिए भी प्रेरित करती है। स्वाभाविक रूप से अच्छी नींद लेने, अधिक जागरूकता से भोजन करने, सक्रिय रहने, अपने स्थानों को व्यवस्थित करने या सांस लेने के लिए समय देने की इच्छा उभरती है। यह कोई बाहरी मांग नहीं है, बल्कि एक आंतरिक प्रेरणा है जो आपको आने वाले समय के लिए तैयार करती है। इसके साथ साथ आपका मन अधिक स्पष्ट हो जाता है, विचार अधिक आसानी से बहते हैं, समाधान कम प्रयास में मिल जाते हैं और आपकी उत्पादकता बढ़ती है बिना थकान महसूस किए। सब कुछ अधिक सहज हो जाता है, कम मजबूर। यहां तक कि आपके आसपास के लोग भी इस बदलाव को महसूस कर सकते हैं। वे आपको अधिक शांत, अधिक उज्ज्वल उपस्थिति और अलग ऊर्जा के साथ देखते हैं। वे इसे आपकी आवाज में, आपकी नजर में और आपके अभिव्यक्ति के तरीके में महसूस करते हैं। यह केवल बाहरी परिवर्तन नहीं है, यह आपकी आंतरिक तरंग है जो एक अधिक सामंजस्यपूर्ण आवृत्ति के साथ मेल खा रही है, और यह हर चीज में प्रतिबिंबित होती है जो आप करते हैं और संप्रेषित करते हैं। जब यह परिवर्तन स्पष्ट हो जाता है तो यह इस बात का संकेत है कि कुछ अच्छा आपके जीवन में प्रवेश करने वाला है। जब आप स्वयं के साथ शांति महसूस करने लगते हैं और वह आंतरिक सुख ऐसे अनुभवों को आकर्षित करने लगता है जो आपकी सकारात्मक स्थिति को मजबूत करते हैं, तब आप उस मानसिक और भावनात्मक लय में प्रवेश करते हैं जो आपकी इच्छाओं को आकार लेने में मदद करता है। आपका आंतरिक संसार एक ऐसी बाहरी वास्तविकता के साथ तालमेल बिठाने लगता है जो अधिक स्पष्ट है और उस व्यक्ति के अधिक अनुरूप है जो आप वास्तव में हैं। वह हल्कापन, वह नई ऊर्जा और वह शांति जिसे आप भीतर महसूस करते हैं संकेत है कि परिवर्तन पहले ही शुरू हो चुका है, भले ही अभी तक आपको ठोस परिणाम न दिखाई दे। इन 5 संकेतों को पहचानना जो कार्ल जंग की अवधारणाओं पर आधारित हैं, यह समझने में सहायता करता है कि जब वे प्रकट होते हैं तो अक्सर किसी सकारात्मक चीज के आने की घोषणा करते हैं। इनमें कठिनाइयों का धीरे धीरे समाप्त होना, ऐसे लोगों का उभरना जो आपकी उपस्थिति को महत्व देने लगते हैं, अधिक परिष्कृत अंतर्ज्ञान, अप्रत्याशित अवसर और आंतरिक स्पष्टता व नई जीवंतता का अनुभव शामिल है। हम जीवन के मात्र दर्शक नहीं हैं, हम उस सतत आदान प्रदान का हिस्सा हैं जो हमें घेरे हुए है। और जब इन संकेतों में से कई एक साथ प्रकट होते हैं तो आमतौर पर यह कोई संयोग नहीं होता। यह संकेत होता है कि आपके लिए एक नया चरण शुरू हो रहा है। फिर भी केवल इन संदेशों को पहचानना पर्याप्त नहीं है, कार्रवाई भी आवश्यक है। यदि समस्याएं साफ होने लगती हैं तो आगे बढ़ते रहें। यदि कोई आपको समर्थन देता है या कोई द्वार खोलता है तो भीतर प्रवेश करने की अनुमति दें। यदि आपका अंतर्ज्ञान आपको दिशा दिखाता है तो उसे ध्यान से सुनें। और जब नए अवसर प्रकट हों तो उन्हें डर के कारण या इसलिए न ठुकराए कि आप अच्छी चीजें प्राप्त करने के आदी नहीं हैं। संकेत जीवन के साथ आगे बढ़ने के निमंत्रण हैं, स्थिर रहने के कारण नहीं। मैं सुझाव देता हूं कि आप रुकें और हाल ही में आपने जो अनुभव किया है उस पर विचार करें। स्वयं से पूछें कि इन संकेतों में से कितने आज आपकी जीवन में उपस्थित हैं। शायद आप पहले से ही मार्गदर्शन प्राप्त कर रहे थे, लेकिन ध्यान भटकाने वाली चीजें आपको दिशा देखने से रोक रही थीं। जीवन हमेशा जोर से नहीं बोलता। कई बार इसके संदेश सूक्ष्म परिवर्तनों, छोटी संयोगों या लगभग अप्रत्याशित गतियों के रूप में प्रकट होते हैं। इन आह्वानों को नजरअंदाज न करें। जब जीवन इस तरह आपसे बात करता है तो यह इसलिए है क्योंकि आपकी कहानी महत्वपूर्ण है और आपका मार्ग स्पष्टता का हकदार है। संभव है कि जिसे आप इंतजार कर रहे हैं
वह न केवल रास्ते में हो बल्कि अपने प्रकट होने के बिल्कुल करीब हो, और जब वह अंततः होगा तो आप समझेंगे कि हर विवरण, यहां तक कि वे जो महत्वहीन लगते थे, उस क्षण की तैयारी का हिस्सा थे। यदि इस सामग्री ने आपको प्रेरित किया है तो मैं आपको आमंत्रित करता हूं कि आप इसे पसंद करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को किसी ऐसे व्यक्ति के साथ साझा करें जिसे इन संकेतों को पहचानना सीखने की आवश्यकता है। और टिप्पणियों में बताएं कि इन 5 संकेतों में से कौन सा आपकी जीवन में अभी सबसे अधिक शक्ति के साथ उभर रहा है। आपका अनुभव दूसरों के लिए एक प्रकाश बन सकता है। सबसे अच्छा अभी आना बाकी है। हालांकि कई लोग ऐसे क्षणों पर संदेह से प्रतिक्रिया करते हैं। उन्हें लगता है कि यह बहुत अच्छा है, कि इसमें कुछ छिपा हुआ होगा, या वे महसूस करते हैं कि वे जो हो रहा है उसके योग्य नहीं है। परिवर्तन का डर या स्वयं को पर्याप्त न समझने की भावना किसी को उन दरवाजों को बंद करने पर मजबूर कर सकती है जो खुलने के लिए तैयार थे। गहन मनोविज्ञान से प्रेरित दृष्टिकोण के अनुसार जब कई अवसर अर्थपूर्ण संयोगों के साथ सामने आते हैं तो उन्हें एक अलग खुलेपन के साथ देखना सार्थक होता है। बात यह नहीं है कि हर चीज को आवेग में स्वीकार कर लिया जाए, बल्कि यह पहचानने की है कि शायद जीवन वास्तव में आपका साथ देने की कोशिश कर रहा है। यदि हाल ही में ऐसे प्रस्ताव आए हैं जिनकी आप अपेक्षा नहीं कर रहे थे, यदि आपको ऐसे प्रोजेक्ट्स में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया गया है जो आपके लक्ष्यों से मेल खाते हैं, या यदि ऐसी कड़ियाएं उभरी हैं जो आपको वहां रास्ते दिखाती हैं जहां पहले कोई दिखाई नहीं देता था, तो इसे इस संकेत की तरह लें कि आप अकेले आगे नहीं बढ़ रहे हैं। कभी कभी सबसे अच्छी संभावनाएं तभी आती हैं जब आप अप्रत्याशित को आपको खोजने के लिए जगह देते हैं। जब जीवन आपको एक नए चरण की ओर धकेलना शुरू करता है तो अक्सर एक आंतरिक एहसास उभरता है जिसे समझाना मुश्किल होता है, जैसे कोई भारी चीज आखिरकार टूटकर अलग हो गई हो। वह हल्कापन जिसे शायद आपने लंबे समय से महसूस नहीं किया था, एक नई ऊर्जा के साथ आता है जो आपको अपने दिनों की शुरुआत अधिक प्रेरणा के साथ करने में मदद करता है। यह न तो क्षणभंगुर खुशी है, न ही उन बातों की अनदेखी है जिन्हें अब भी हल करना है, बल्कि यह आपके भीतर और आपकी परिस्थितियों के साथ आपके संबंध में एक गहरा परिवर्तन है। जैसे भीतर का माहौल अधिक स्पष्ट और सांस लेने योग्य हो गया हो। किसी सकारात्मक परिवर्तन के बाहर प्रकट होने से पहले अक्सर भीतर भावनात्मक पुनर्गठन होता है। पुराने डर, तनाव या अपराधबोध धीरे धीरे ढीले पड़ने लगते हैं। कभी कभी इस प्रक्रिया में थकान, हल्की उदासी या संतुलन वापस पाने के लिए शोर शराबे से दूर रहने की आवश्यकता शामिल होती है। यह ऐसा है मानो आपका मन और शरीर उस चीज को पीछे छोड़ रहे हों जो अब उस व्यक्ति के साथ मेल नहीं खाती जिसमें आप विकसित हो रहे हैं। जब यह आंतरिक परिवर्तन आगे बढ़ता है तो आप पाते हैं कि आपकी दृष्टि भी बदल गई है। जो स्थितियां पहले आपको परेशान कर देती थीं अब उतना महत्व नहीं रखती, और जो समस्याएं विशाल लगती थीं वे अधिक संभालने योग्य लगती हैं। आप अपने परिवेश से अधिक शांत स्थान से जुड़ना शुरू करते हैं, अपने और दूसरों के प्रति अधिक धैर्य के साथ। एक आंतरिक स्थान उभरता है जिसमें आप प्रतिक्रिया देने के बजाय चुन सकते हैं। आप उन विवरणों का आनंद लेते हुए खुद को पाते हैं जिन्हें आप पहले अनदेखा करते थे, अधिक मुस्कुराते हुए और साधारण चीजों के लिए आभार व्यक्त करते हुए। यह अवस्था आपको अपने आप का बेहतर ख्याल रखने के लिए भी प्रेरित करती है। स्वाभाविक रूप से अच्छी नींद लेने, अधिक सजगता से भोजन करने, चलने फिरने, अपने स्थानों को व्यवस्थित करने या श्वास लेने के लिए समय देने की इच्छा पैदा होती है। यह किसी बाहरी दबाव के कारण नहीं, बल्कि एक आंतरिक प्रेरणा के कारण होता है जो आपको आने वाले समय के लिए तैयार करती है। इसके साथ ही मन स्पष्ट होता जाता है, विचार आसानी से प्रवाहित होते हैं, आप बिना अधिक प्रयास के समाधान ढूंढ लेते हैं और बिना थके आपकी उत्पादकता बढ़ जाती है। सब कुछ थोड़ा और सहज, कम मजबूर महसूस होता है। यहाँ तक कि आपके आसपास के लोग भी इस बदलाव को महसूस कर सकते हैं। वे आपको अधिक शांत, अधिक उज्जवल उपस्थिति और अलग ऊर्जा के साथ देखते हैं। वे इसे आपकी आवाज में, आपकी नजरों में और आपकी अभिव्यक्ति में महसूस करते हैं। यह केवल बाहरी परिवर्तन नहीं है, यह आपकी आंतरिक कंपन का अधिक सामंजस्यपूर्ण आवृत्ति पर समायोजन है।
जो आपकी हर क्रिया और अभिव्यक्ति में प्रतिबिंबित होता है। जब यह परिवर्तन स्पष्ट हो जाता है तो यह एक सशक्त संकेत होता है कि कुछ अच्छा आपकी जिंदगी में आने वाला है। जब आप अपने साथ शांति महसूस करना शुरू करते हैं और वह आंतरिक सुख ऐसी अनुभवों को आकर्षित करने लगता है जो आपकी सकारात्मक अवस्था को मजबूत करते हैं, तो आप मानसिक और भावनात्मक लय में प्रवेश करते हैं जो आपकी इच्छाओं को आकार लेने में मदद करता है। आपका आंतरिक संसार एक ऐसी बाहरी वास्तविकता के साथ तालमेल बैठाना शुरू कर देता है जो अधिक स्पष्ट और आपके सत्य के अनुरूप है। जो हल्कापन, नवीनीकृत ऊर्जा और शांति आप भीतर महसूस करते हैं, वे संकेत हैं कि परिवर्तन शुरू हो चुका है, भले ही अभी दिखाई देने वाले परिणाम न हो। इन 5 संकेतों को कार्ल युंग की सिंक्रोसिनिटी और यह धारणा कि मन वास्तविकता की धारणा को आकार देता है, जानना आपको यह समझने में मदद करता है कि जब वे प्रकट होते हैं तो वे अक्सर किसी सकारात्मक चीज के आगमन की घोषणा करते हैं। इनमें कठिनाइयों का धीरे धीरे गायब होना, ऐसे लोगों का आना जो आपकी उपस्थिति की कद्र करना शुरू करते हैं, अधिक तीक्ष्ण अंतर्ज्ञान, अप्रत्याशित अवसर और भीतर महसूस होने वाली स्पष्टता तथा नवीनीकृत जीवंतता शामिल है। हम जीवन के केवल दर्शक नहीं हैं, हम अपने आसपास की हर चीज के साथ निरंतर आदान प्रदान का हिस्सा हैं। और जब ये संकेत एक साथ प्रकट होते हैं तो यह आमतौर पर संयोग नहीं होता, बल्कि इस बात की संभावना होती है कि आपके लिए एक नया चरण शुरू हो रहा है। फिर भी इन संदेशों की पहचान करना पर्याप्त नहीं है, कार्य करना भी महत्वपूर्ण है। यदि समस्याएं दूर होने लगी हैं, आगे बढ़ते रहे। यदि कोई आपको सहायता देता है या कोई दरवाजा खोलता है तो स्वयं को प्रवेश करने दें। यदि आपकी अंतर्ज्ञान आपको दिशा देती है तो उस पर ध्यान दें। और जब नए अवसर सामने आए तो उन्हें डर के कारण या इसलिए न ठुकराएं कि आप अच्छी चीजें प्राप्त करने के अभ्यस्त नहीं हैं। ये संकेत जीवन के साथ चलने का निमंत्रण है, न कि स्थिर रहने के कारण। मैं सुझाव देता हूं कि आप एक विराम लें और हाल ही में जो कुछ आपने अनुभव किया है उसे देखें। स्वयं से पूछें कि इन संकेतों में से कितने आज आपकी जिंदगी में मौजूद हैं। हो सकता है आप पाइयों कि आपको पहले से दिशा दी जा रही थी, लेकिन ध्यान भटकने के कारण आप उसे देख नहीं पाए। जीवन हमेशा जोर से नहीं बोलता, अक्सर उसके संदेश सूक्ष्म बदलावों, छोटी संयोगों या लगभग अदृश्य गतियों के रूप में प्रकट होते हैं। इन आह्वानों को अनदेखा न करें। जब जीवन इस तरह आपसे बात करता है तो इसका मतलब है कि आपकी कहानी महत्वपूर्ण है और आपका मार्ग स्पष्टता के योग्य है। संभव है कि जिसकी आप प्रतीक्षा कर रहे हैं वह न केवल रास्ते में हो बल्कि प्रकट होने ही वाला हो। और जब वह क्षण आएगा तो आप समझेंगे कि हर विवरण, यहां तक कि वे भी जो महत्वहीन लगते थे, उसी क्षण के लिए की गई तैयारी का हिस्सा थे। यदि इस सामग्री ने आपको प्रेरित किया है तो मैं आपको आमंत्रित करता हूं कि आप अपनी प्रशंसा व्यक्त करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को किसी ऐसे व्यक्ति के साथ साझा करें जिसे इन संकेतों को पहचानना सीखने की आवश्यकता है। और टिप्पणियों में मुझे बताएं कि इन 5 संकेतों में से कौन सा आपके जीवन में अभी सबसे अधिक प्रकट हो रहा है। आपका अनुभव किसी और के लिए प्रकाश बन सकता है। सबसे अच्छा अभी आना बाकी है।